हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मैं हूं शेषमणि पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिकअप्स, जिसे हम हिंदी में हिचकी आना कहते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आमतौर पर कभी न कभी हम लोगों को हिचकी आती है, जिसकी वजह से कई बार समस्याएं भी पैदा होती हैं। ये कभी कभी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, लेकिन कई बार ये लंबे समय तक भी हमें परेशान करती हैं। तो हिचकी आने के क्या कारण हो सकते हैं, किन किन वजह से आती है और इसे घरेलू उपाय द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, हमारे शरीर में एक डायफ्राम नामक एक मसल्स होती है, जो कि हमारे फेफड़े और हमारे पेट के बीचों बीच होती है। ये डायफ्राम नामक मसल अप एंड डाउन मूवमेंट करती है, जिससे हमारे फेफड़े फूलते और सिकुड़ते हैं और इसी के कारण से हम सांस ले पाते हैं। ये डायफ्राम नामक मसल्स को कंट्रोल करने वाली दो नर्व्स होती हैं, जो कि हमारे ब्रेन से आती हैं, जिसे हम वेगस नर्व और फ्रेनिक नर्व कहते हैं। ये दोनों नर्व ही हमारे डायफ्राम को सप्लाई और कंट्रोल करती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये डायफ्राम अचानक से स्पाज्म में चली जाती है और इसका कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर, इरेटिक और इनवॉलेंट्री हो जाता है, अर्थात हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है और सडनली एक साउंड के साथ हमारा वोकल कॉर्ड बंद होता है, जिसे हम हिचकी आना या हिकअप्स कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि हिचकी आने के क्या क्या मेन कारण हो सकते हैं। कभी कभी हम बहुत जल्दी में होते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, या कभी कभी हम ज़्यादा भूख लगने की वजह से बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो हिचकी आती हैं। इसी तरह से स्पाइसी फूड किसी किसी को सूट नहीं करता है, जैसे ही मिर्च वाला या मसालेदार ज़्यादा भोजन अगर कर लेते हैं तो हिचकी आ सकती है। इसके अलावा शराब का ज़्यादा सेवन या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का उपयोग करना, ये हिचकी आने के कुछ मुख्य कारण होते हैं। इन कारणों से जुड़ी हिचकियाँ वास्तव में कई बार अपने आप बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं, लेकिन कई बार ये लंबे समय तक रहती हैं और हमें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती हैं। अगर हिचकी लंबे समय तक आती है तो इसे ठीक करने के कुछ घरेलू उपाय हैं, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला उपाय है हनी, जिसे हम शहद कहते हैं। हमारा वेगस नर्व जो होता है वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है और साथ में हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। शहद क्या करती है, हमारे वेगस नर्व के इरिटेटिंग स्टिमुलेशन को कंट्रोल करती है। शहद हमारे वेगस नर्व को स्टिमुलेशन को कंट्रोल करने के साथ ही ये हमारे जो इसका इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन है उसको रीसेट कर देती है, जिसकी वजह से हिचकी आना बंद हो जाती है। शहद को गर्म पानी के साथ में धीरे धीरे पीने से हिचकी आना बहुत ही जल्दी बंद हो जाती है और 75 to 80% चांस होते हैं कि हिचकी आपकी तुरंत बंद हो जाएगी। इसके बाद दूसरा उपाय आता है विनेगर। विनेगर खट्टे पदार्थों वाला तरल पदार्थ होता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा खट्टे पदार्थ होते हैं और ये हमारे डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन को रीसेट करती है। विनेगर में पाए जाने वाले खट्टे पदार्थ हमारे ब्रेन को भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी इरेटिक मूवमेंट डिस्टर्ब होती, इंटरफेयर होती है और उसकी वजह से हमारी हिचकी आना बंद हो जाती है। विनेगर भी एक बहुत महत्वपूर्ण दवा के रूप में कार्य करती है, जिसका अक्सर उपयोग करते हैं लोग। इसके बाद अगला उपाय आता है शुगर, यानी कि शक्कर। शक्कर को स्पेशली क्रिस्टल के फॉर्म में डायरेक्टली यूज़ किया जाता है और इसे लेते ही यह ईसोफेगस को इरिटेट करती है, जिससे कि वेगस नर्व का स्टिमुलेशन भी कंट्रोल होता है और ये हमारे मूवमेंट को जो कॉन्ट्रैक्शन है, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन है, उसको रिसेट करती है और उसकी वजह से हिचकी आना बंद हो जाती है। अगला उपाय आता है इसका पीनट बटर। पीनट बटर क्या होता है, सबसे ज़्यादा ये भी उपयोग किया जाता है। पीनट बटर हमारे स्टमक में ज़्यादा देर तक रहता है और बहुत देरी से पचता है और इसके स्लो डाइजेशन और स्वैलिंग पैटर्न की वजह से कई बार हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रिसेट होता है। इसका स्लो डाइजेशन और स्वैलिंग पैटर्न ही इसके वेगस नर्व के स्टिमुलेशन को कंट्रोल करने का कारण बनता है। अगला उपाय आता है इसका नींबू, यानी कि लेमन। लेमन बहुत ही एसिडिक होता है और इसका एसिडिक नेचर हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से वेगस नर्व का स्टिमुलेशन अफेक्ट होता है। वेगस नर्व के स्टिमुलेशन के साथ ही हमारे मसल्स को रेस्ट करने का टाइम मिलता है और इसका खट्टापन हमारे
ब्रेन को भी डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा हिचकी आना बंद हो जाता है। लेमन की कली को जीभ में रख के धीरे धीरे चूसने से हिचकी आना बहुत ही जल्दी बंद हो सकती है। अगला उपाय इसका आता है चॉकलेट पाउडर। चॉकलेट पाउडर क्या करती है, हमारे वेगस नर्व को ओवरब्लेम कर देती है और इसका फील गुड फैक्टर हमारा ब्रेन एंजॉय करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा वेगस नर्व का स्टिमुलेशन कंट्रोल होता है और हमारे डायफ्राम की जो मसल्स का जो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन है वो भी रीसेट हो जाता है। तो ये थे कुछ इसके घरेलू उपाय, जिनकी वजह से आप इसे अपने घर में भी ठीक कर सकते हैं। हालांकि हिचकी अगर 48 आवर्स से ज़्यादा अगर आ रही है तब ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से को दिखाने की आवश्यकता पड़ सकती है। और आशा करता हूँ कि इन घरेलू उपाय से आप संतुष्ट होंगे और ये कारगर होते हैं। घरेलू उपचार द्वारा भी हिचकी को ठीक किया जा सकता है। बहुत ही रेयर कंडीशन होती है जिसकी वजह से हिचकी आना बंद नहीं होता है और उस वक्त में एक डॉक्टर की सलाह लेना ही बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।